Assalamu alaikum students, welcome to English class. How is everyone? I'm your English teacher. Students, in our previous lecture we have studied pronouns, its definition, examples and 2 to 3 types of pronoun. Okay, let's revise it. A pronoun is a word used instead of noun. ठीक है, pronoun को हम noun की बजाय किसी भी sentence में यूज़ करते हैं. अब हमारे पास pronouns कौन कौन से हैं? He, she, it, me, ours, we, you, yours, his, him, her, they, them, their, etc. ये हमारे पास प्रोनाउन होते हैं. अब इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? अली इज़ माई फ्रेंड. अली हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नाउन है. ठीक है, नाउन. अली इज़ माई फ्रेंड. ही इज़ अ गुड बॉय. अब सेकंड जो सेंटेंस है उसमें हमने ही को यूज़ किया है. ही रेफ़र करता है अली को. ही, ठीक है, तो ही हमारे पास प्रोनाउन है. सेकेंड हमारे पास एग्जांपल है माई डॉग नेम इज़ मफ़िन. मफ़िन हमारे पास नाउन है. ठीक है, नाउन है, ये नेम है एक डॉग का. शी फॉलोज़ मी एवरीवेयर. इसमें शी जो है ये मफ़िन को ही रेफ़र कर रहा है, तो शी हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है. और इसमें हमारे पास मी भी प्रोनाउन है. टाइप्स में हमने ये सारे टाइप्स डिस्कस किए थे. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये 3 टाइप्स हमने कल डिस्कस किए थे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है? इट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट द पर्सन. ठीक है, पर्सन में ही, शी, इट कोई भी आ सकता है. यानी कि अब एग्जांपल्स में देखें तो आई हर्ट माई सेल्फ. इसमें आई जो है ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये हमारे पास सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट वो होता है जो कि हमारे पास कोई भी पर्सन, प्लेस, कोई भी थिंग हो गया, ठीक है, वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास है माई सेल्फ. ये इसको हमने अंडरलाइन किया है यहाँ पर. ये हमारे पास माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. यह रेफ़र करता है आई को, यानी कि मैंने खुद को हर्ट किया. सेकंड एग्जांपल है ही हिट हिमसेल्फ. ही हमारे पास सब्जेक्ट है. हिमसेल्फ भी ही को ही रेफ़र कर रहा है, यानी कि उसने खुद को मारा, हिट किया, मारा. ओके. फोर्थ हमारे पास है टाइप ऑफ प्रोनाउन इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास आता है दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस के वक्त, यानी कि कोई क्वेश्चन जब पूछता है, जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं. हु, हुज़, व्हाट, विच, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं. अब इसको हम सेंटेंस में इस तरह से यूज़ करेंगे लाइक हु इज़ द न्यू टीचर, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट डे इज़ टुडे, विच वन इज़ योर बाइक. विच हमारे पास ये मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को. थर्ड हमारे पास है हुज़ बुक इज़ दिस, यानी कि ये बुक, ये किताब किसकी है. ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. याद रखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है. क्वेश्चन मार्क आता है ताकि पता चले कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या स्टेटमेंट है. नेक्स्ट हमारे पास है इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है दीज प्रोनाउंस डू नॉट रिप्लेस पर्टिकुलर नाउन्स, दे रेफर टू द पीपल एंड थिंग्स इन अ जनरल वे. अब इसमें आपने जनरल इस वर्ड पे फोकस करना है, यानी कि इसमें हम किसी स्पेसिफिक, किसी ख़ास पर्सन, प्लेस या थिंग को रेफ़र नहीं करते, बल्कि आम से किसी भी जनरल, किसी का भी हम नाम ले लें या बहुत से लोगों को इकट्ठा करके हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का वर्ड यूज़ करते हैं, उनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं. अब वो वर्ड्स हमारे पास क्या हैं? एवरीवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीबॉडी, समबॉडी. ये हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउंस के एग्ज़ाम्पल्स हैं, यानी कि जनरली हम किसी को भी बुलाते हैं, किसी को भी हम मेंशन करते हैं. अब इनको हम एग्ज़ाम्पल्स में यूज़ करेंगे, जैसे कि एवरीवन हैज़ अ टिकट. एवरीवन को अंडरलाइन किए है, ये हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है. आई वुड लाइक समथिंग टू ईट. समथिंग भी हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन की एग्ज़ाम्पल है. नेक्स्ट हमारे पास है एनीबॉडी होम. एनीबॉडी होम का मतलब है कि क्या कोई घर पे है. ठीक है, ऑब्वियसली हम सवाल पूछ रहे हैं तो हमने क्वेश्चन मार्क ही लगाना है. तो एनीबॉडी होम, ये हमारे पास एनीबॉडी भी इंडेफिनेट प्रोनाउन की एग्जांपल है. लास्ट जो हमारे पास टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की. दीज प्रोनाउंस पॉइंट आउट टू द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स. अब
इंडेफिनिट प्रोनाउन में जनरल वे में जनरल पर्सन, प्लेस या थिंग को पॉइंट आउट किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पर्टिकुलर किसी खास स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रेफ़र किया जाता है, जैसे कि दिस, दैट, दोज, दीज। अब ये वो वर्ड्स हैं जिसमें हम स्पेसिफिक यानी कि उसको पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास से एग्जांपल में है, आई सॉ दीज इन अ शॉप, दीज। गिव दैट टू योर मम, दैट। हुज बैग इज़ दिस, दिस। अब इसमें हुज जो है ये कौन सी एग्जांपल है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की, ठीक है। लेकिन दिस जो है ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल है। लास्ट वन है, दोज रोजेज़ वर नॉट, दोज रोजेज़ आर नॉट अर्स, दोज रोजेज़ आर नॉट अर्स। इसमें दोज जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल है, यानी कि इसमें हम किसी ख़ास उस चीज़ को पॉइंट आउट करके कहते हैं, ठीक है ना। रोज़ेज़ को हमने इसमें पॉइंट आउट किया है, इसमें हमने बैग को पॉइंट आउट किया है। अब दैट यानी कि किसी चीज़ की बात की जा रही है, ठीक है ना, उसको हमने पॉइंट आउट करके दैट कह रहे हैं। और इसमें हमारे पास क्या है, आई सॉ दीज इन अ शॉप, इसमें भी हमने यानी कि कह रहे हैं कि कोई चीज़ है उसको पॉइंट आउट करके हम कह रहे हैं कि उसको हमने शॉप में देखा था। तो ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस होमवर्क की पिक्चर चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल सेंड यू। थैंक यू, टेक केयर।